हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मुझे लगता है आप सब लोग बढ़िया होंगे और मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। दोस्तों, आज मैंने पहना है ये वाला सूट पहना है बहुत दिनों के बाद, क्योंकि ये जो कपड़े हैं ना अंदर पड़े पड़े ऐसे ही रहेंगे, इनको ना पहनने का मन ही नहीं करता, क्योंकि ये एक तो कलर डार्क है, ऊपर इससे इसके ऊपर बहुत सारी तामझाम हो रखी है ना। ये देखो, ये मैंने अपने देवर की शादी, नहीं देवर की शादी में नहीं पहना था, 2 साल पहले करवा चौथ पे पहना था। उसके बाद मेरे देवर की शादी थी उसमें पहना था। ठीक है, करवा चौथ के लिए सिलवाया था स्पेशली ये मैंने। तो देखो, सुबह की भाई मेरी पूजा हो चुकी है और टाइम बता दूँ आपको, 11 बज चुके हैं, 5 मिनट कम है 11 बजने में। तो अभी क्या हो रहा है कि मैं ना खाने की तैयारी कर रही हूँ और बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ क्या ना। तभी मैंने आलू रखे हैं उबलने के लिए, और कल मूली वाले परांठे थे और आलू वाले परांठे आज हो जाएंगे, जो कि बच्चों की डिमांड है, क्योंकि और कुछ तो समझ आ ही नहीं रहा कि क्या बनाएं। उसके लिए पड़ेंगे सबसे पहले आलू उबालने, तो आलू उबालने के लिए मैंने रख दिए हैं। साथ में साथ पानी आ गया था ट्यूबवेल से, जो पानी हमेशा आता है ना। मैं आपको बताती हूँ, बहुत बार जब पानी आता है ना तो बस ऐसे हो जाता है कि ये भी काम कर लूँ वो भी कर लूँ। रात को मैंने सारा किचन साफ़ करके सोई थी, तो मेरा किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा मिला था मुझे। अभी मैंने क्या किया, कल जो कपड़े धोने के लिए डाले थे रात को लोड लगा दिया था, वो कपड़े निकाल के मैंने सूखने के लिए डाल दिए हैं मशीन में, और वो सूख चुके हैं। उन कपड़ों को सूखने के लिए डाल देते हैं स्टैंड पर। और मौसम दिखाती हूँ आज का कि मौसम अब कैसा है। बिल्कुल बादल बादल से हो रखे हैं, ये देखो, सही से दिखा, हाँ दिख रहा है अभी आपको, बादल हो रखे हैं और हवा चल रही है ठंडी ठंडी। पीछे दिखाती है आपको, हवा ऐसे नहीं आपको समझ आएगा। ये देखो, हवा चल रही है और बच्चे देख रहे हैं अंदर टीवी, अपना एंजॉय कर रहे हैं। और मैंने अपना नहा धो के फ्रेश हो गई बढ़िया से, अच्छा लग रहा है। और मौसम भी आज का अच्छा अच्छा है। और ये देखो भाई, पानी आ गया, ये देखो। जब पानी आता है ना तो बड़ा ही भरपूर आता है, और जिस दिन नहीं आता उस दिन नहीं आता है। कुछ कपड़े मैंने मशीन में डाल दिए हैं, कुछ कपड़े यहाँ पर पड़े हुए हैं, ये भी मैं मशीन में डालूँगी। और उससे पहले ये है कि मुझे पीने के लिए पानी भरना है, तो मैं बाल्टी लेके आती हूँ अंदर से और पीने के लिए पानी भर लेती हूँ। फिर कपड़े निकालेंगे मशीन से, तो उन कपड़ों को सूखने के लिए डालेंगे। तो अभी के लिए ना मैंने यहाँ पर रखे हैं आलू उबलने के लिए, वो दिखाती हूँ आपको। ये देखो भाई, जाग जाग सी हो गई है और आलू मेरे लगभग उबल जाएंगे, क्योंकि मैंने आलूओं को अच्छी तरह से धोकर आधा आधा काट के डाला ताकि जल्दी गल जाए। ठीक है। और अभी मैं यहाँ क्या लेने आई थी, भूल ही गई मैं क्या लेने आई थी भाई, कुछ तो लेने आई थी यहाँ पर मैं, हाँ बाल्टी लेने आई थी, पानी भरना है मुझे, बाल्टी लेने आई हूँ भाई। ये है मेरी बाल्टी, अभी दिखाती हूँ। ये है मेरी बाल्टी, पानी भर के रख लेते हैं भाई, पूरा दिन इसी को यूज़ करना है। तो चलिए, कपड़े कल धोए थे ना, वो सारे के सारे कपड़े, और उसे एक दिन पहले नहीं, कल 2 लोग धोए थे, वो सारे के सारे कपड़े स्टैंड पर हैं। ये सारे कपड़े उठा के रखेंगे अंदर, और वो वाले कपड़े सूखने के लिए डालेंगे। और इससे पहले ये देखो, यहाँ पर जो ये दिख रहा है आपको खलारा, यहाँ से सही से दिखाती हूँ, ये देखो बहुत सारा खलारा है। और जो मैं आपको जाली बता रही थी ना कि मुझे किचन में जाली लगानी है, जाली वाला जो लगाना है वो ये है। इसको उठा के किचन में रखूँगी और उसमें सारे डब्बे वगैरह रखूँगी, और जो भी एक्स्ट्रा सामान होगा इसमें रखूँगी। लेकिन इसको निकाल के मुझे इसको पहले साफ़ करना पड़ेगा अच्छी तरह से,
तभी मैं अच्छी तरह से इसको कर पाऊँगी, मतलब रख पाऊँगी। ठीक है, तो ये सारा खलारा मुझे समेटना है, जहाँ से उठाना है, हटाना है, और इस जगह को भी साफ़ करना है। बहुत बार करती हूँ, बहुत बार कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी थोड़े दिनों बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद फिर वैसे का वैसा हो जाता है। तो अभी मैंने जो आलू रखी है ना, उबलने के लिए आलू रखे हैं, जितनी देर में मेरे आलू उबलेंगे इतनी देर में मैं कपड़े सूखने के लिए डाल देती हूँ स्टैंड पर, और वो वाले कपड़े उठाकर अंदर रख दूँगी। उसके बाद खाना खाने के बाद फिर हम लोग कपड़ों को फोल्ड करेंगे, और जब तक मैं खाना खाऊंगी तब तक जो कपड़े मैं सूखने में डालूंगी वो भी सूख जाएंगे, और साथ के साथ सारे के सारे फोल्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से मैं अपना काम करूँगी, और हमेशा ऐसे ही किया करूँगी। और ये देखो मेरे बर्तन अभी तक पूरे के पूरे लगे हुए अच्छी तरह से, स्लैब बिल्कुल साफ़ सुथरी है, इतनी गंदी नहीं है। तो चलिए, जितना मैंने काम बोला उतना कर लेते हैं। चलिए कपड़े सुखाते हैं। सारा मतलब स्टैंड निकालने के बाद, सारे कपड़े अंदर रखने के बाद, और स्कूटी को साइड करके मैंने स्टैंड को बाहर निकाल दिया है। अभी मैं जो कपड़े सूख चुके हैं उनको मैं मशीन से निकाल लूँगी, और जो कपड़े अभी थोड़े से बच चुके हैं जो सूखे नहीं हैं, तो उसको मैं फिर से मशीन में डालूँगी सूखने के लिए। जो कि पानी अगर पहले आ जाता ना, तो फिर मैं इसी में मशीन में ही धुल के अच्छे से खंगाल के मैं सीधे एक से निकाल के दूसरे में डालती रहती। लेकिन पानी थोड़ा लेट आया था, इसलिए मुझे टब में, ड्रम से पानी निकाल के टब भरना पड़ा था, और टब में सारे कपड़े मुझे खंगालने पड़े थे। ठीक है, और इसीलिए ये टब से निकाल रही हूँ मैं। तो बस जो छोटा सा लोड था मैंने कपड़ों का वो लगा दिया है सूखने के लिए, और ये वाले जो दूसरे कपड़े हैं ना, इसको मैं सूखने के लिए डालती हूँ। ठीक है, क्योंकि जो मशीन में अगर सूख चुके हैं कपड़े तो कितना ही मतलब वो रहेगा, थोड़ा ही फ़र्क पड़ेगा, तो कपड़े सारे सूख जाएंगे एक बारी में स्टैंड में डालने से। तो यहाँ पर मैंने स्टैंड को कर लिया है एक साइड पे, और ये जो चादर है ना, ये चादर मतलब मशीन में धोने से थोड़ा सा इसका कलर डल हो गया है। अभी मेरा मन कर रहा है कि मैं इसको एक बार फिर से धो लूँ, क्योंकि इसमें मैंने शायद पैंटें डाल दी थी और पैंट का कलर इसको लग गया है। तो मुझे ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी मैंने सूखने के लिए डाल दिया, क्योंकि ये एक तो बारिश हो रही थी और मौसम इतना अच्छा नहीं था। तो मैंने बोला कब ये धुलेगी और कब सूखेगी, तो एक बार के लिए मैं इसका मतलब इस्तेमाल कर लूँगी, इसको बिछा लूँगी। दूसरी बार मैं इसको अच्छे से दोबारा से धोऊंगी, मतलब बढ़िया से करके धोऊंगी, और बीच में कोई ऐसा कपड़ा नहीं डालूंगी कि इसको रंग चढ़े, क्योंकि बोल ही चुकी थी मैं कि ये वाइट है, और वाइट को ना अच्छी तरह से मतलब कलर चढ़ जाता है किसी दूसरे कपड़े का, पता चलता है कि ये कपड़ा इसके ऊपर छप गया है, वो तो बाद में ही दिखता है। और अभी मैं फ़िलहाल इसको अकेले ही धोऊंगी, जब मैं दोबारा दूसरी बार धोऊंगी। ठीक है, तो जो लंबे लंबे कपड़े हैं जैसे दुपट्टे हो गए, चादरें हो गई, उनको एक मैं साइड में लटका दूंगी। और ये जो पैंट है ना हस्बैंड जी की, मेरे ख्याल से कलर तो इसी का गया है ज़्यादातर, तो इनको मैं बीच में सूखने के लिए डालूंगी, क्योंकि फिर जो छोटे कपड़े हैं ना, तो ज़्यादा कपड़े फिर स्टैंड पे आ जाते हैं। तो इसीलिए मतलब ये स्टैंड मैं लेती हूँ। और अभी देखना आप लोग, बारिश का मौसम मैं आपको बता रही हूँ ना, तो आगे बारिश होना भी स्टार्ट हो जाएगी। अगर मैं कपड़े दीवार पर सुखाती, या फिर मैं किसी और जगह छत पे जाके सुखाती या कहीं पे सुखाती, तो मुझे एक एक कपड़ा उठाने में इतनी मतलब दिक्कत हो जाती है, और फिर कपड़े भीग भी जाते क्योंकि बारिश आ गई थी। तो मैं जब स्टैंड में सुखाती हूँ तो बस स्टैंड में एक दफ़ा स्टैंड पास कर लेती हूँ, और स्टैंड पे रख के सारे कपड़े
डाल देती हूँ। उसके बाद स्टैंड को धूप में रख देती हूँ और जब बारिश का मौसम होता है, बारिश आती है, तो सीधे स्टैंड को अंदर ले जाती हूँ। तो इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है ये स्टैंड, और हर वीडियो में नहीं तो तीसरे चौथे वीडियो में मैं इसकी तारीफ़ कर ही देती हूँ। उसके बाद मैं जा रही हूँ धनिया लाने के लिए, क्योंकि मुझे बनाने हैं आलू के परांठे, जो कि मैं आपको दिखा चुकी हूँ पहले कि मुझे आलू के परांठे बनाने हैं। और इस तरह की अगर मैं चीज़ें बनाती हूँ ना, तो बच्चे बड़े शौक़ से खा लेते हैं। और मेरे यहाँ ना ये लगा हुआ है धनिया, ठीक है, और धनिया तोड़ लेती हूँ। थोड़ा सा धनिया तोड़ के मैं इसको डालूँगी, जो परांठों की फीलिंग है ना उसमें डालूँगी, और मतलब जो परांठों का स्वाद होगा ना और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मेरे लिए ये अच्छा रहता है कि मेरे आंगन में ही ये धनिया मैंने खुद बोई है और लगाई है, और बड़ी अच्छे से ये उगी है। तो इसको मैं जब मुझे जूस करना रहता है ना, तब मैं इसको उखाड़ लेती हूँ, मतलब निकाल लेती हूँ। तो बढ़िया से मेरा जो है काम घर से ही निकल जाता है, चल जाता है। इतना सब करते करते उबल चुके हैं मेरे आलू, और मैं एक एक करके इस चाकू की हेल्प से निकालूंगी आलू। अगर मैं कड़छी से निकालूंगी तो इसके साथ साथ पानी भी आएगा, तो मैं इसको एक एक करके चाकू की हेल्प से निकालूंगी। और ये जो पानी है ना, इसी में मैं छील लूँगी, और अपना जो है परांठे बनाने का जो मेरा प्रोसीजर है वो अब मैं शुरू करती हूँ। परांठे बनाने की तैयारी कर रही थी और बाहर हो रही है बारिश, ये देखो, अभी ये देखो, और बच्चे यहाँ पर नाचने लग रहे हैं। मैंने सारे कपड़े उठा के यहाँ पे रख दिए हैं, सारे जो स्टैंड ही था यहाँ पे रख दिया है। और ये देखो, चलो सारे अंदर चलो, बारिश में नाचने का कोई फ़ायदा नहीं। चलो ये देखो, ये देखो, इसको देखो, चल बच्चू तू भी चल, चलो अंदर, चलो चलो चलो। तो दोस्तों बाहर लगातार बारिश हो रही है और बच्चों को मैंने अंदर भेज दिया है। और यहाँ पर मैंने आलू का जो मिश्रण है वो तैयार कर लिया है, यानी कि आलू के परांठों की जो फीलिंग है ना, अंदर वाली फीलिंग बोलते हैं ना, फीलिंग वो मैंने कर दी है, रेडी कर दी है, और आटा मैंने गूंद लिया है। चलिए आपको बैक में ये देखो भाई, ये है आलू का मसाला, जिसमें मैंने डाला है, आलू तो है ही, इसमें मैंने डाला है नमक, मिर्च, हरा धनिया और गरम मसाला, ठीक है। तो ये जहाँ पर तैयार है बढ़िया से, ये देखो। और यहाँ पर है आटा, ये मैंने आटा लगा दिया है और तवा चढ़ा दिया है मैंने। अभी गर्मा गर्म परांठा बनेगा। तो सबसे पहले दूंगी बच्चों को, क्योंकि बच्चे अभी फिर से वेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको भूख लग जाती है और थोड़ा लेट ही हो जाता है खाने में। उड़ते उड़ते करते करते यूट्यूब की वीडियो डालो, फिर ये करो वो करो, तो बहुत ही लेट हो गया है। फटाफट से परांठा बना लेते हैं और बच्चों को। बढ़िया परांठे बन रहे हैं और बच्चे अंदर खा रहे हैं, ठीक है। इतने क्रिस्पी और इतने अच्छे पराठे बन रहे हैं ना, मैं आपको बता दूँगी। ये देखो, ये देखो, ये हाथ लगाने से ही ना बिल्कुल ये टूट रहा है, इतना मतलब अच्छा और सॉफ्ट ये परांठा बना है। अभी एक और बन रहा है और बच्चे अंदर खा रहे हैं, ठीक है। मैं बनाती जा रही हूँ और बच्चे खा रहे हैं। लो जी भाई, परांठे बन के हो गए हैं तैयार। ये देखो, अभी मैं अपने लिए लेके जा रही हूँ। बढ़िया परांठे हैं, इतने क्रिस्पी, इतने सॉफ्ट। और अभी मैंने समेट दिया, थोड़ा छोड़ दिया है मैंने, क्योंकि ये देखो पीछे समेट दिया सारा कुछ, क्योंकि बच्चे अंदर खा रहे हैं। मैं ये लेके जा रही हूँ अपने लिए, और जब हस्बैंड आएंगे तो उनको लिए फिर दोबारा गर्म गर्म बना के देंगे। लेकिन जब तक वो नहीं आते तब तक हम लोग खा लेते हैं। चाहिए और चाहिए? नहीं चाहिए? चलो भाई, ये लोग तो खा चुके हैं। ये देखो, क्या चाहिए? वो वाला फिनिश करो, पहले वो फिनिश करो, फिर मिल जाएगा। और ठीक है, मैं इधर ही दूसरे कमरे में। तो बच्चों ने वहाँ पे लगा के रखा है टीवी, तो इसलिए मैं आ गई हूँ दूसरे कमरे में। कपड़े ये रखे सारे, जो अभी मैंने उतारे थे स्टैंड से, तो इनको फोल्ड करेंगे, पहले खाना खा लेते हैं।
इनके साथ ना तो मैंने चाय बनाई है, ना ही मैंने कोई दही लिया है, क्योंकि दही होता तो अच्छी बात होती। कल दही मंगवाया था, वो हमने रात तक शाम तक खाया। अब सुबह बारिश पड़ रही है तो दही लाने का कोई सवाल ही नहीं होता। दही लाने का मतलब, बारिश हो रही थी तो किसको भेजूँ, ना ही मैं खुद से आ सकती हूँ, ना ही बच्चों को भेज सकती हूँ, इसलिए। और चाय हमने सुबह पी ली थी, अभी चाय पीने का बिल्कुल भी मन नहीं है, तो मैं ऐसे ही खाऊंगी। अचार अचूर मुझे नहीं चाहिए और चाय भी मुझे नहीं चाहिए। दही रहता तो वो बात अलग थी, तो फिर मैं ऐसे ही खाऊंगी। बढ़िया सा सॉफ्ट सॉफ्ट है। ये देखो आलू दिख रहा है आपको इसमें, ये आलू है। जैसे समोले 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 में जैसे समोसे में आलू रहता है ना, सॉफ्ट सॉफ्ट सा, वैसा ही इसमें भी है। फीलिंग बिल्कुल परफेक्ट और टेस्टी हो रही है। मैं तो पराठे से ज़्यादा फीलिंग खा जाती, इतनी टेस्टी फीलिंग बनी थी इसकी फीलिंग। तो ये देखो भाई, बहुत गर्म है। दोपहर के बज चुके हैं 12 और खाना पीना तो हमारा हो ही चुका है। तो सारे काम निपट चुके हैं, मेरे बर्तन भी धुल चुके हैं और जो कपड़े रह चुके हैं फोल्ड करने के लिए वो मैं कर लूँगी, थोड़ी देर बाद करूँगी। अभी ना जैसे बाहर बारिश का मौसम हो रखा है ना, ये देखो बारिश का मौसम हो रखा है, बड़ा सुहावना सा। अभी मेरा मन कर रहा है मैं सो जाऊँ, तो अभी के लिए मैं सो रही हूँ और जब मैं उठूँगी तब मैं अपना काम दोबारा से शुरू करूँगी। और इस ब्लॉग का मैं यहीं पर करती हूँ एंड। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। शब्बा खैर, शुभ रात्रि तो नहीं बोलूँगी, क्या बोलते हैं, शुभ दिन। ठीक है, चलिए मैं सो रही हूँ, आप लोग भी सो जाओ और मिलूँगी फिर शाम को कोई अपनी अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।